कल हमने शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड में थ्योरी पढ़ी थी। आज क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको गलत क्वेश्चन छांटना है। यहाँ पर नहीं पर आपको पहले टिक कर लेना है, क्योंकि नहीं अगर हम नहीं देख पाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सही क्वेश्चन को हम टिक कर देते हैं। हमें लगता है कि सही पूछ रहा है, लेकिन वहाँ छांटना होता है गलत और हम सही क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ जहाँ पर नहीं लिखा है ना, वहाँ पर नहीं पर पहले गोला बना लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हमें देखना है। अब नहीं, यहाँ पर गलत ऑप्शन को चुनना है। तो शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, ये गलत है कि सही? सही। शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में होती है, सही है गलत है? ठीक है। शिक्षण, अब यहाँ सी, शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक। तो यहाँ पर आपको उपचारात्मक तो होती है, लेकिन भाषाई प्रक्रिया भी होती है। तो यहाँ पर भाषाई प्रक्रिया नहीं बताइए, केवल उपचारात्मक बताइए, तो ये आपका गलत है। तो हमें गलत ऑप्शन ही चुनना है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो हमारा यहाँ पर वैसे कौन सा होगा? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण शिक्षा है। औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण शिक्षा है विद्यालय, ऑप्शन बी परिवार, और ऑप्शन सी दूरदर्शन, और ऑप्शन डी अखबार। तो यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक चीज़ को समझते हैं। औपचारिक चीज़ होता है कि आपको निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आपका विद्यालय हो गया, विद्यालय हो गया औपचारिक। और अनौपचारिक हमारा क्या हो गया? परिवार, यानी परिवार से, मित्रों से, दूरदर्शन से, अखबारों से हम सीखते हैं। तो ये अनौपचारिक हो गए। निश्चित समय पर हम जहाँ जा रहे हैं, निश्चित स्थान पर जा रहे हैं पढ़ने समय से, वो हमारा विद्यालय क्या हो गया? औपचारिक। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही कुछ होगा तो होगा ऑप्शन ए विद्यालय। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, गैगने की अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में जटिल अवस्थाएं हैं। यहाँ पर आपको ये जटिल अवस्थाएं यहाँ से यूं ऐसे करना है अलग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए पे करना है। उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध, शाब्दिक स्तर संबंध, बहुवेदीय परिस्थिति में। तो आपको यहाँ पर देखना है, ये इसमें सही ऑप्शन नहीं लिख पाया है। इसका सही ऑप्शन है प्रत्यय अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम। प्रत्यय अधिनियम और समस्यात्मक अधिगम गैगने की जटिल अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ मैं लिखे दे रही हूँ ये वाला, उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध, शाब्दिक स्तर संबंध, ये आपका गलत है। बहुवेदी भी गलत है। जटिल अवस्था हमारा प्रत्यय अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम। तो यहाँ देखेंगे इसका कौन सा है सही वाला? प्रत्यय अधिगम, और दूसरा है आपका समस्यात्मक अधिगम। समस्यात्मक अधिगम। तो आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो ये पहला ऑप्शन है ए जॉन डीवी का, और दूसरा ऑप्शन है टेलर। तो यहाँ पर शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, इसको समझते हैं। त्रिध्रुवी प्रक्रिया में क्या करना है? यहाँ से ऑप्शन लेना है। ऐसे देखो, ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया बन गई हमारी। तो फिर क्या करना है? ये हमारा शिक्षक हो गया ऊपर, ठीक है, ये हमारा शिक्षक हो गया, ये इधर छात्र हो गया, और इधर हो गया हमारा क्या? पाठ्यक्रम। ठीक है। तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया, एक तो शिक्षक होता है, दूसरा छात्र, पाठ्यक्रम। तो ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन डीवी ने बताया है, तो इसका होगा हमारा जॉन डीवी। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, जॉन डीवी। उसके बाद में आपका
शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? शिक्षण की प्रकृति एक पहला ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण है, दूसरा है विकासात्मक और तीसरा है उपचारात्मक, और चौथे में यहाँ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? उद्देश्यपूर्ण होती है, बिना उद्देश्य के शिक्षण किया ही नहीं जा सकता। दूसरा विकासात्मक, शिक्षण करते हैं, पढ़ते हैं तो यहाँ पर विकास होता है। और उपचारात्मक यानी कि जो भी समस्या होती है, समस्या का निदान किया जाता है, वो तो वहाँ उपचारात्मक भी होती है शिक्षण की प्रकृति। तो इसीलिए आपका ये, अब नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। पहला ऑप्शन है शिक्षा एक पारस्परिक प्रभाव है, यानी एक दूसरे पर इफेक्ट डालने वाला है शिक्षण, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यानी कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में जो अपेक्षा की जा रही है कि शिक्षण के द्वारा ऐसा परिवर्तन लाना है, हमें इतने मार्क्स चाहिए, तो वो परिवर्तन लाना है। ये परिभाषा किसने कही है? तो ये परिभाषा आपकी ऑप्शन ए है गेज, दूसरा है रियांस, तीसरा है रायबर्न और चौथा है स्मिथ। तो यहाँ पर ये दूसरे के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना शिक्षण का, ये गेजे ने बोला है। ठीक है, गेजे ने दूसरे व्यक्तियों में, एक टीचर पढ़ाता है तो स्टूडेंट होते हैं, उनमें टीचर अपेक्षा करता है कि इनके ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, ऐसे अच्छे नंबर आने चाहिए, तो यहाँ पर ये हो गया। आगे देखते हैं, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ये आपका नेट दिसंबर 2014 में आया है ये भी। तो शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, ये परिभाषा किसने दी है? तो शिक्षा क्या पहले से वो आविर्भाव विराजमान होता है मनुष्य में, ये किसने बोला है? ये बोला है स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण का स्वरूप नेचर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षण के स्वरूप को तो किसके आधार पर? नेचर के आधार पर, स्वरूप के आधार पर क्या किया जा सकता है? वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका हमारा होगा यहाँ पर क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक स्वरूपों में, दूसरा कथनात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक स्वरूपों में, तीसरा वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन डी। तो स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है शिक्षण को। तो क्रियात्मक यानी क्रियाकलाप होते हैं, शिक्षण भावनात्मक इफेक्ट भी डालता है, और संज्ञानात्मक ज्ञान भी बढ़ता है। कथनात्मक, प्रश्नात्मक प्रश्न उत्तर देते हैं तो प्रश्नात्मक, और ये बोलते हैं व्याख्या, एक्सप्लेनेशन होता है, व्याख्या करते हैं तो व्याख्यात्मक। और फिर तीसरा सी में है वर्णनात्मक, वर्णन करना, कोई समस्या का निदान करना तो निदानात्मक हो गया। उपचारात्मक, यहाँ पर यही है कि जो समस्या है उसका उपचार करना, निदान करना, इन स्वरूपों में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर 9 में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्वकीय कारक, बौद्धिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? एक तो स्वकीय कारक, तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन होगा डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ समझ लीजिए कैसे प्रभावित करते हैं। तो स्वकीय कारक यानी टीचर है, और टीचर के कहीं दर्द हो रहा है तो वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाएगा, उसका ध्यान वहीं जाएगा बार बार, तो स्वकीय कारक। बौद्धिक कारक यानी कि जब अच्छा एक्सपीरियंस है उसी टीचर को, अच्छा से अध्ययन कर लिया है किसी चीज़ का,
तो वो अच्छे से पढ़ाएगा। उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारक उपयुक्त सभी, यानी कि जब टीचर इसका बताया, मनोवैज्ञानिक टीचर के कोई घर में टेंशन हो गई या कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। तो आपका यहाँ उपयुक्त सभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण सहायक सामग्री है तो श्यामपट्ट और पुस्तक उपयुक्त दोनों। सब जानते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री है, दोनों हैं, श्यामपट्ट भी है और पुस्तक भी है, हम दोनों को शिक्षण में यूज करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।